अब तो होश में आ जाइए। इतना सब कुछ हो गया है, अब तो आंखें खोलिए। अगर अब भी आंखें ना खुली तो वही कहना हो गया कि आंखें होते हुए भी अंधे। ये जो आपका बच्चे का हश्र है ना, इस हश्र के पीछे एक ही औरत का हाथ है, मास्टरनी धरा। उसके इरादे क्या है ये समझिए, उसके पीछे का सच समझिए। मेरा तो खून खौलता है उस पर। किसी के भरोसे का ऐसा खून, वाह। अरे बच्चा तो टीचर टीचर कह के रह गया, और टीचर खेल गई मासूम की जिंदगी से। अरे कितनी ढीठ है, देखो तो मोहतरमा फोन कर रही है। कतई मत उठाइएगा उसका फोन। कोई रिश्ता, कोई सरोकार रखने की आपको कोई जरूरत नहीं। वो रहम की हकदार नहीं है, बल्कि सजा की हकदार है, और सजा मिलेगी। लेकिन पहले उसे यह एहसास कराना होगा कि आपने उसकी रहमदिली में छुपी हुई मक्कारी देख ली है। काट दीजिए फोन। फोन कट कर दिया। भगवान, कैसा होगा बशीर? क्या हो गया ये सब? मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। मुझे बशीर से मिलना है। मैं क्या करूं? खान साहब, आप ये जो कुछ भी फरमा रहे हैं वो ना कुछ मुझे सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ समझ में आ रहा है। शायद इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि मेरा दिल कहता है धरा मैडम ने कुछ गलत नहीं किया। वो तो एक पाक रूह वाली इंसान है। वो क्या मेरे बशीर को खतरे में डालेंगे? खतरे में तो कुछ लोग इस शहर के लोगों की जान को डाल रहे हैं। वो लोग ये भूल गए हैं कि खुदा की नजरों में मजहब से कहीं ऊंची इंसानियत होती है। अरे ऐसे लोगों के लिए तो खुदा भी अपने दरवाजे बंद कर देता है। ऊपर वाला चाहे किसी नाम का हो खान साहब, पर उसकी चौखट में गुजारा उन्हीं का होता है जो उनके बंदों में उन्हीं का चेहरा देखे। काले दिल वालों के लिए तो जन्नत में कोई जगह होती ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ दोज़ख मिलती है। हाँ रुखसाना आपा, बोलिए, कैसा है बशीर? देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया और मैंने बशीर को यहाँ पे नहीं बुलाया था। कैसा है बशीर? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, नेक काम करने वालों को किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए मैडम। आप एक नेक रूह वाली इंसान हो। आपने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है। बस हमारा वक्त खराब है। खुदा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और ये हम सबका इम्तिहान है। आपका, मेरा और बशीर का। इतनी चोटों, इतना खून बह जाने के बावजूद भी ये उसकी हिम्मत की वजह से ही वो आज इस खतरे से बाहर आया है। आपकी ये बात सुन के पहली बार दिल को तसल्ली मिली है दिन में। कैसा है बशीर? किस हालत में है? बहुत चोट आई है क्या उसको? होश आ गया? मैं बात कर सकती हूँ उससे? आपकी परेशानी और जज्बात को मैं महसूस कर सकती हूँ। बशीर अभी भी बेहोश है, आईसीयू में है।
डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब खतरा टल चुका है। हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं। अंदरूनी चोट की वजह से ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ महीनों में वो चलने फिरने लगेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैडम कि हमारा बशीर बच गया। हमारी दुआओं और मोहब्बत ने उसे बचा लिया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। सही कह रही हैं। अल्लाह हमेशा उसके बंदों को महफूज रखता है। आप अपना और बशीर का ख्याल रखिए। मैं जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश करती हूँ। आप तो जानती हैं शहर का क्या हाल है। बशीर के इस हमले को लेकर दोनों धर्म भिड़ गए आपस में, मार काट कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ रुखसाना आपा ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि वो चिट्ठी मैंने बशीर को नहीं लिखी थी। और मैंने बशीर को अपने घर नहीं बुलाया था। कोई तो है जिसने ये काम किया है और वो पता लगाना बहुत जरूरी है। आपको कुछ याद है कौन लेके आया था वो चिट्ठी आपके पास? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उस खत को पढ़ के तो बशीर भी गफलत में पड़ गया था। शायद उस दिन उसे कुछ महसूस भी हुआ था, पर उसने ज्यादा ना सोचकर आपको मिलना ही मुनासिब समझा, तो फिर ये सब कुछ हो गया। इस गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है। खैर, आप ख्याल रखिए। मैं तब तक पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो चिट्ठी आपके पास कैसे पहुंची। रखती हूँ। अल्लाह। हम तो जानते हैं इन सब के पीछे कौन है, लेकिन हमें ये साबित करना पड़ेगा कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। मेरा नाम आगे करके एक बच्चे की जान के साथ खेलकर ये जो मकसद पूरा करना है इन लोगों को, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही समाज में खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग। इन्हें बेनकाब करना होगा। इनके गुनाहों की सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। पूरी दुनिया के सामने इनको बेनकाब करके रहूंगी मैं। इन सफेद कपड़ों के पीछे छुपा हुआ काला राक्षस हमें दुनिया के सामने लाना होगा। हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर वो चिट्ठी लिखने वाला या देने वाला हमारे हाथ लग जाए तो शुरुआत सही होगी, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? तुम सही कह रहे हो धरा। सबूत मिल जाए तो कहानी पलट सकती है। मैं पता लगाता हूँ। चलिए मैं भी आती हूँ आपके साथ। धरा, नहीं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक शहर के दंगे शांत नहीं होते तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। तू मुझसे वादा कर, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे अपने बारे में नहीं, शुभांगी के बारे में तो सोच। कहीं नहीं जाएगी, तू वादा कर मुझसे। आप जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।